माइक माइक ऑफ करिए, क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक। चलिए हम लोग पहले जो पढ़े थे वो उसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। औसत में ना आप लोग जब पढ़ा रहे होंगे हम लोग, तो आपको बताया था कि इसमें एक चीज ध्यान रखिए, कुल योग कैसे निकाला जाता है। कुल योग निकालना है और औसत निकालना है। कुल योग निकालने से औसत निकालना थोड़ा आसान होता है। मतलब तरीका है कि संख्या का कुल योग निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए कुल योग कैसे निकालते हैं। जो संख्या है, मतलब संख्या का संख्या है, 2 संख्या है, 4 संख्या है, 5 संख्या जो भी है, उसको औसत से गुना करेंगे तो कुल योग निकलता है। इतना ध्यान रखिए, इस प्रश्न में इसी को यूज करने वाले हम लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए और बी का जो औसत है 20 है। अगर हमको ए और बी का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो संख्या कितना, ए और बी 2 संख्या है तो 2 गुना 20 करेंगे, हो जाएगा 40। मतलब ए और बी का जो कुल योग है 40 है। सेम यहाँ पे बी और सी, तो हम बी और सी का अगर कुल योग निकालना चाहे तो बी और सी कितना, 2 संख्या, एक बी एक सी 2 संख्या है और औसत है 19। तो हम 2 को करेंगे 19 से गुना, हो जाएगा 38। मतलब बी और सी को जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। सी और ए को जोड़िए, सी और ए को जोड़ कैसे निकालेंगे। सी और ए 2 संख्या है और औसत 21 है, तो 2 गुना 21 हो जाएगा कितना, 42 होगा, 42 हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, सबको जोड़ते हैं अब, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद हम लोग सबको जोड़ेंगे। तो क्या किया, देखिए 2 ए है, यहाँ पे 2 बी है और 2 सी है। 2 ए 2 बी 2 सी को जोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 ए प्लस बी प्लस सी, 40। और यहाँ पे जोड़ेंगे 32 80 120। तो हम लोग जोड़े, किसको जोड़े, ए बी सी को जोड़े। यहाँ ए बी बी सी सी ए को जोड़े, तो ए बी बी सी सी ए में 2 ए 2 बी 2 सी, इसलिए 2 कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर और ऐसा लिखे बी सी। यहाँ पे 3 ए 3 बी 3 सी होता तो हम लिखते 3 ए बी सी ऐसा, ठीक है। अब ऊपर ऊपर कटता है, तो 2 ए बी सी इक्वल टू कितना, 120 है। तो 2 से 120 काटिए 60 बार में, तो हम लोगों के पास क्या आ गया, ए और बी और सी का वैल्यू 60 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 60 आ गया, ठीक है। हम लोगों को देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, ए का मान कितना है। हम लोगों को जिसका मान निकालना उसको छोड़ के बाकी 2 संख्या को घटा देंगे। तो ए का मान निकालना तो हम इसमें ढूंढेंगे, इस तीनों में ढूंढेंगे कि ए छोड़ के कौन सा ऐसा है समीकरण जिसमें ए ना हो। यहाँ देखिए, यहाँ पे ए है, ए बी में ए है, लास्ट के सी ए में ए है, सिर्फ ये बी सी वाले में ए नहीं है। हम लोग ऐसा संख्या को ढूंढते हैं जिसमें ए ना हो, क्योंकि हम लोग ए का वैल्यू निकालना है। या फिर दूसरे शब्द में कहें तो हम ए बी सी, इस ए बी सी में अगर हम बी सी को घटा दें तो बच जाएगा मेरे पास ए का वैल्यू, है ना। देखिए ए का वैल्यू अगर हम लोगों को निकालना हो, ए का वैल्यू अगर हम लोगों को निकालना हो तो ए प्लस बी प्लस सी में अगर हम लोग बी और सी को घटा दें तो ए बच जाएगा, है ना। वही हम लोग करें, तो ए बी सी का वैल्यू कितना, 60 है। इस 60 में से अगर हम बी और सी को घटा दें, बी और सी देखिए यहाँ पे 38, तो बी सी को घटा दे तो बच जाएगा हमारे पास ए, मैंने 22, ए का वैल्यू 22 आएगा। यहीं पे हम लोग से पूछा जा रहा था ए का मान कितना है। इसमें कुछ नहीं करना था, एक बार फिर से देखिए, ए बी का औसत 20 है, तो ए बी का जोड़ कितना होगा, 20 गुना 2 40, क्योंकि ए और बी 2 संख्या है, औसत को 2 से गुना कर देंगे, योग निकल जाएगा। बी और सी का औसत यहाँ पे 19 है, 19 गुना 2 38 हो जाएगा, मतलब बी और सी का जोड़ हो गया 38। सी और ए का औसत है 21, तो सी प्लस ए निकालना हो तो 21 गुना 2 कर देंगे, 42 हो जाएगा। सी और ए का मान 42 हो जाएगा। तो हम लोगों के पास 2 ए 2 बी 2 सी है, तो ऐसा लिखेंगे 2 ए प्लस बी प्लस सी। तो 2 ए बी सी का वैल्यू 120 है, तो 2 से काट दीजिए, 120 कट रहा है, तो ए बी सी का मान 60 है। अब इस ए बी सी का 60 में से हमको ए का मान चाहिए। अगर मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ए और बी और सी तीनों के पास मिला के 60 रुपया हो, तो ए के पास कितना रुपया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी और सी का जो जो रुपया हो उसको घटाना पड़ेगा। रुपया एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, रुपया वैल्यू यूनिट है नहीं, तो हम बीसी का मान देखेंगे 38 है, तो 38 घटा देंगे। तो एबीसी में अगर बीसी घटाए 38 हो गया 22। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो एक बार माइक ऑन करके पूछिए, या फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गणित का 28 छात्र का औसत 50 है।
इसमें से 8 छात्र विद्यालय छोड़ के चला गया, तो शेष छात्रों के औसत में 5 का वृद्धि हुआ। तो जो छोड़ के गया उसका औसत निकाल रहा है। तो औसत निकालने के लिए पहले हम लोग कुल योग निकालते हैं, शॉर्टकट भी बनाएंगे इसको, पहले एक बार देखते हैं कि प्रोसेस में कैसे बनाया जा सकता है। तो क्या करेंगे, 28 छात्र का योग कैसे निकालेंगे? 28 छात्र का औसत है 50, तो 28 छात्र का योग हो जाएगा 28 गुना 50, मतलब 28 छात्र का औसत 50। इस कहने का मतलब कि 28 छात्रों को 50 50 50 सबको 50 50 अंक मिला है, अगर एवरेज देखा जाए, ठीक है। तो कुल मिला के कितना अंक मिला होगा? कुल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, औसत को गुना करते हैं छात्र की संख्या से। तो 28 छात्र और औसत 50, 28 गुना 50 हो जाएगा 1400, मतलब 28 छात्र के पास मिला के 1400 अंक है। अब 8 विद्यालय छोड़ के चला गया छात्र, तो अगर 8 छात्र विद्यालय छोड़ के चला गया तो हम लोगों के पास बचा 20 छात्र। और इससे क्या हुआ कि औसत में 5 का वृद्धि हो गया, मतलब पहले औसत था 50, अब औसत हो गया 55। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे 20 छात्र के पास कितना अंक है, तो 20 गुना औसत 55 कितना हो गया, 1100। तो 28 छात्र के पास था कुल मिला के 1400 अंक, 20 छात्र के पास है कुल मिला के 1100 अंक। तो यहाँ पे जा कौन रहा है, पहले 28 छात्र था, 20 छात्र है, मतलब 8 छात्र जो चला गया उनका औसत कितना होगा, 1400 में 1100 चला गया 300 होगा। समझे क्या कहना चाह रहे थे, कि 28 छात्र के पास था 1400 अंक सब मिला करके, जिसमें से 20 छात्र के पास था 1100 अंक। तो अब 8 छात्र जो यहाँ पे 1400 से 1100 हो गया, 300 अंक कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 8 छात्र भी कम हो गया। इसका मतलब कि उन 8 छात्र के पास ये 300 अंक था, है ना, तब तो 300 कम हुआ क्योंकि 8 छात्र छोड़ के चला गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि विद्यालय छोड़ के जो गया उसका प्राप्तांक का औसत कितना था। तो देखिए मेरे पास विद्यालय छोड़ के गया उसका संख्या निकल गया 8 छात्र, और उन लोगों के पास कुल अंक कितना था, 300। औसत ऐसा निकाला जाता है, औसत निकालेंगे कुल अंक बटे कुल छात्र। एक सेकंड। हाँ, तो कैसे निकालते हैं, औसत निकालते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग को निकालना 8 छात्र का औसत, ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे 8 छात्र के पास कुल कितना अंक है और कुल कितना छात्र है। औसत ऐसा ही निकाला जाया जाता है। हम लोग के पास देखिए कुल अंक आ गया कि 300 है, तो 8 छात्र का औसत औसत तो कुल अंक 300 और छात्र है 8, तो 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 37.5। नहीं, 37, हाँ, 37.5 आंसर भी है। लेकिन ये तो हम लोगों का हो गया, इतना प्रोसेस से बनाए तब। और फिलहाल अभी एग्जाम, अभी नया नज़दीक एग्जाम आप लोगों का, तो प्रोसेस से बनाइए। लेकिन अगर आप लोग प्रोसेस समझ चुके हैं तो हम लोग इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिना कुछ इतना कैलकुलेशन के। देखिए और शॉर्टकट बताता है वो कैसे बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रोसेस जानना पड़ेगा। देखिए पहले था 28 छात्र जिसका औसत था 50, अब बचा हम लोगों के पास 8 छात्र चला गया, तो बचा 20 छात्र जिसका औसत में क्या हो गया, 5 का वृद्धि हो गया, है ना। मतलब क्या हुआ कि 5 का अगर वृद्धि हुआ तो 8 छात्र के जाने की वजह से वृद्धि हुआ, तो हम लोग देखेंगे कुल कितना वृद्धि हुआ। ठीक है, फिर से समझिए क्या कहना चाहता है। 28 छात्र का औसत 50 था, ठीक है, अब बचा मेरे पास 8 छात्र, क्योंकि 8 छात्र छोड़ के चला गया, सॉरी 20 छात्र बचा, तो 8 छात्र छोड़ के जाने से क्या हुआ, औसत में 5 का वृद्धि हो गया। तो कुल वृद्धि कितना हो गया, देखिए एक छात्र पे 5 का वृद्धि हो रहा है ना, तो 20 छात्र पे कितना का वृद्धि हो गया, 20 गुना 5 100 का वृद्धि हो गया। अब ये 100 का वृद्धि क्यों हुआ, ये 100 का वृद्धि इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास जो 8 छात्र था वो अपना प्राप्तांक लेके चला गया। ये जो चेंजेज हुआ 8 छात्र की वजह से, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो चेंज इसकी वजह से हुआ उसको यहाँ पे भाग देंगे, तो भाग दीजिए 12.5, ठीक है। तो 8 छात्र के जाने से क्या हो रहा है, कि औसत में वृद्धि हो रहा है 12.5 का। तो यहाँ पे 12.5 आया ना,
अब हम लोग के पास औसत है, ठीक है, औसत में वृद्धि हो रहा है छात्र के जाने की वजह से, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जो पहले से औसत था 50 उसमें घटाएंगे 12.5, तो आ जाएगा 37.5। तो इसको आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा तो बताइएगा, ठीक है। लेकिन अभी सेकंड मिनट पे मत जाइए क्योंकि एग्जाम नजदीक है, जैसे प्रोसेस से बना रहे वैसे बना लीजिए। एक सेकंड थोड़ा रुकिएगा तो। ठीक है, फिलहाल अभी सेकंड मिनट पे मत जाइए। जब पूरा सीख जाइएगा एवरेज तब ऐसे बनाएंगे हम लोग। इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करें, आसानी से बना सकते हैं जब आप पूरा प्रोसेस जानिएगा तो। ठीक है, ट्रिक को हम लोग बाद में देख लेंगे। उतना समय भी नहीं अभी एग्जाम में जो पूरा ट्रिक पे बना पाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पांच संख्याओं का औसत जो है, पांच संख्या का जो औसत है 18 है, तो पांच संख्या का योग कितना होगा? 5 × 18 90 होगा। एक संख्या को छोड़ दिए तो संख्या क्या हो गया? 5 से 4 हो गया और औसत क्या हो गया? 18 से 16 हो गया। तो औसत हो गया मेरे पास 16 × 4 64। यहाँ पे कुल योग है, ठीक है। पांच संख्या का औसत 18 था तो पांच संख्या का योग हो जाएगा 90। चार संख्या का औसत 16 तो चार संख्या का योग हो जाएगा 64। ठीक है, अब अब योग 90 से 64 हो गया, क्यों हो गया? कम हो गया, क्यों कम हो गया? हम यहाँ पे एक संख्या कम कर दिए, तो 64 में 90 गया तो कितना बचा? 26। तो क्या हुआ कि एक संख्या जो कम किए उस संख्या का मान होगा 26। अगर नहीं समझे देखिए ऐसे समझिए, ए बी सी और डी, और ये मान लीजिए पांच संख्या, ये पांच संख्या को जोड़ते हैं तो 90 आता है। देखिए पांच संख्या का 18 था, 5 × 18 90 हुआ ना। एग्जाम्पल के लिए हम पांच संख्या को ए बी सी डी ई मान लिए, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि चार ही संख्या को जोड़ेंगे, तो मान लीजिए ए बी सी और डी को ही जोड़ेंगे तो 64 आ रहा है। अब देखिए ए बी सी डी ई को जोड़ने से 90 आ रहा था, ए बी सी डी को जोड़ने से 64 आ रहा है। क्यों कम आ रहा है? 90 से 64 क्यों हुआ? क्योंकि हम एक संख्या ई को छोड़ दिए। तो अगर हम ई को भी जोड़ते तो कितना आ जाता? ई को जोड़ते तो 90 आता, लेकिन ई को जोड़े नहीं, लेकिन 64 आया। इसका मतलब ई का वैल्यू क्या होगा? 90 - 64, 26 होगा। ठीक है, ई का मान 26 होगा, हम 26 जोड़ देंगे यहाँ पे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी ई में हम ए बी सी डी को घटा दिए, ई का मान निकल गया। दूसरे शब्द में समझना चाहे तो नहीं समझ सकते हैं। यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या? यहाँ तक समझ गए ना आप लोग? एक बार चैट में लिखिए तो समझ गए कि नहीं। यहाँ तक बताइए, अगर आप लोग नहीं समझे तो चैट में लिख दीजिए एक बार। आप पिंकी जी समझे? देखिए बोला जा रहा है कि एक जो कार है तो 7 महीना में 110 लीटर खर्च करता है, ठीक है। तो 7 महीना में कुल खर्च कितना हो गया? 110 × 7, 770। अब बोला जा रहा है यदि 5 महीना का औसत जो है 86 हो, तो 5 महीना में खर्च कितना हो जाएगा? 5 × 86, है ना। तो 430 हो गया। तो कुल खर्च कितना हो गया? 7 5 12 माह, 12 माह में कितना खर्च हो गया? पेट्रोल जीरो, 1200, है ना। अब देखिए, हम 7 महीना में औसत 110 था। औसत 110 समझ लेगा, हर एक महीना में 110 रुपये खर्च कर रहे थे, तो 7 महीना में 110 × 7 770। सेम चीज यहाँ पे किए, एक महीना में 86 करते हैं तो 5 महीना में कितना करेंगे? 5 × 86। औसत का मतलब होता है हर एक महीना 86 लीटर खर्च कर रहे थे, तो 5 माह तक हम 86 86 86 86 5 बार किए, तो 86 × 5 430 हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितना है, तो औसत कैसे निकाला जाता है? कुल खर्च कितना है? 1200। कितना महीना में? कुल माह 12 है तो 12 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 100। मतलब 100 प्रति माह औसत खर्च है। एक माह में आपका 100 लीटर खर्च हो रहा है औसतन। ये आंसर है। देखिए अब मान लीजिए कि ए और बी दो स्थान है। एक आदमी यहाँ से इधर आता है
x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और यहाँ से इधर जाता है y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो औसत औसत चाल क्या होगा? सेम दूरी, सेम ए से बी गया और बी से ए आया, ठीक है। जब सेम दूरी पे कोई आदमी जा रहा है और वापस आ रहा है, तो एवरेज चाल का होता है 2xy बटे x प्लस वाई। ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। ठीक है, सेम दूरी पे जा रहा है तो औसत चाल का फॉर्मूला है 2xy बटे x प्लस वाई। इसको याद करना पड़ेगा आपको। सेम देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए से नगर बी तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ए है बी है, कोई इधर जा रहा है 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और वापस आ रहा है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो औसत चाल पूछा जा रहा है। तो औसत चाल क्या होता है? औसत चाल क्या होता है बताइए? औसत चाल होता है 2xy बटे x प्लस वाई, यही होता है। तो 2x क्या, x मतलब क्या, x और y चाल है। x यहाँ पे 65 जिस स्पीड से गया, और y क्या है 60 जिस स्पीड से आया। तो x 2 गुना x गुना y, और नीचे हो जाएगा x प्लस वाई, है ना। तो सोल्व कीजिए इसको, 2 गुना 65 गुना 60, गुना मत कीजिएगा, बाद में करेंगे। और 60 प्लस 65 125, काटिए। किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 से कटेगा 25 बार में, 5 से कटेगा 13 बार में, 5 से कटेगा फिर 5 बार में, 5 से कटेगा 12 बार में। अब इसको तो गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। गुना करने की क्या आता है, 12 गुना 12 144, 144 प्लस 12 हो जाएगा आपका 312। इसको सोल्व करने पे आता है 312 बाई 5। 312 को 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 62.4 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। देखिए हम लोग क्या किए, ए से बी गया 65 की स्पीड से, और बी से ए आया वापस 60 की स्पीड से। तो हमको औसत चाल निकालना, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया, सेम दूरी पे गया, ए से बी सेम दूरी तो चेंज नहीं हुआ, तो ए से बी तक गया, बी से ए तक आया। इसका औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई। x क्या है, x से जिस चाल से गया, y है जिस चाल से आया, तो 65 से गया 60 से आया था। तो यहाँ पे बस वही किए, दो x की जगह पे 65, y की जगह पे 60, फिर x की जगह पे 60 प्लस y की जगह पे 65, इसको ऐड करिए, गुना किए, कैलकुलेट किए, आंसर आया 62.4। देखिए, इसको भी आप प्रोसेस से बनाइए। 50 संख्या का औसत 36 है, तो 50 संख्या का योग क्या होगा, 50 गुना 36, यही ना होगा। 36 गुना 5 1800। इस संख्या को अगर 5 से गुना करेंगे, संख्या आधा होता है, बाकी जीरो अपना रखा लीजिए, ठीक है। अब बाद में पता चलता है कि हमको जोड़ना था 48 और जोड़ दिए 23, ठीक है। मतलब हमको संख्या को 48 रखना था, 48 का 23 रख दिए, तो त्रुटि क्या हो गया मेरे पास, 48 की जगह पे अगर हम 23 रख दिए, तो 25 एक्स्ट्रा रख दिए, नहीं रख दिए। हमको लेना था 48, लिए 23, तो हम 25 अधिक रख दिए। तो इसका मतलब क्या है, जो योग है इसे 25 अधिक है, क्योंकि हम गलती से 48 का 23 रखे थे, 25 अधिक यहाँ पे जोड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सही मान निकालेंगे। सही मान क्या होता है, 1800, इसमें हम 25 अधिक रखे तो 25 को घटा देंगे, तो 1800 में अगर 25 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1775 हो जाएगा ना, 1775 हो जाएगा। अब अब हमको क्या करना था, 1775 सही औसत निकालना है। औसत कैसे निकालते हैं, कुल योग कितना है संख्या का, 1775। अब संख्या कितना देखना है, संख्या 50, जितना संख्या रहता है उससे भाग देते हैं।
अगर हम इसे 50 से भाग देंगे तो 35.5, आंसर 36.5 दिया हुआ। अच्छा, ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक तो, एक चेक कर लेते हैं। 50 संख्या को 50 की जगह 50 का औसत 36 था, ठीक है। तो कुल योग हो जाएगा 50 गुना 36, 1800, ठीक है। अब हमको बाद में पता चला कि 48 के स्थान पे 23 ले लिया गया। हमको लेना था 48 और हम लिए 23, सॉरी, तो हम कम लिए ना, तो 25 कम लिए हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, देखिए। इसको सही कर लेते एक बार। देखिए 1800 हमको लेना था। हाँ 1800। अब यहाँ पे क्या है कि हम फिर से एक बार देखिए, 48 लेना था, हम ले लिए 23, 25 कम लिए हैं। यहाँ 25 कम कीजिए। तो अब यहाँ पे क्या, 25 अगर हम कम लिए गए संख्या, तो यहाँ 25 कम आ रहा होगा योग। तो 1800 में क्या करना पड़ेगा, हमको 25 जोड़ना पड़ेगा। 1800 प्लस 25, क्योंकि हम 25 कम लिए थे। तो हो गया मेरा संख्या 1825। अब औसत कैसे निकालते हैं बताइए। औसत निकालते कुल योग, कुल संख्या कितना है, संख्या का योग 1825 है ना, योग निकाले यहाँ पे जोड़ करके, फिर जो संख्या कम था उसको जोड़े 1825। अब संख्या कितना है, संख्या 50, तो औसत निकालते हैं कुल योग जो है संख्याओं का, उसका और उसको उसको भाग देते हैं हम लोग किस में, तो जितना संख्या उसमें संख्या 50 है, तो 50 से भाग देंगे तो हो जाएगा 36.5। आंसर 36.5 यहाँ दिया हुआ है। लेकिन आप अगर चाहे तो इसको हम लोग शॉर्टकट से भी बना सकते थे। कि हम लोग इतना कैलकुलेशन क्यों करेंगे, सीधा एवरेज पे ही लेके चलते हैं, ठीक है। 48 की जगह हम 23 लिए हैं, तो हम क्या किए, 25 अधिक लिए, 25 कम लिए। तो हमको औसत में 25 क्या करना पड़ेगा, निकाल के जोड़ना पड़ेगा। तो 25 कम है तो 25 का औसत निकाल दीजिए। कमी का कितना औसत है, तो 1/2, मतलब 0.5, मतलब 0.5 कम है औसत में। क्या करेंगे, औसत क्या है 36 में जोड़ देंगे 0.5, 36.5, समझे। जो त्रुटि का औसत निकाल करके हम और सही औसत में जोड़ दिया, औसत में जो त्रुटि था 25.5 कम लिखे थे औसतन में, उसको जोड़ दिए। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट को अभी मत देखिए, जब हम लोग पूरा पूरा बेसिक से पढ़ेंगे तब देखिएगा शॉर्टकट वाले तरीका को। फिलहाल अभी एग्जाम नजदीक है, अगले मंथ, तो डायरेक्ट प्रोसेस से बना लीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा बना पाइएगा प्रोसेस से बनाइए, नहीं तो इसे मैथ आराम से बना लेंगे आप 2-2 सेकंड में। 512 पेज का एक पृष्ठ है ना, और प्रत्येक पृष्ठ में बोल रहे हैं कि औसतन 4 प्रत्येक पृष्ठ गलती है, त्रुटि है। तो कुल त्रुटि कितना है देखिए। एक 512 पेज है, तो कुल पेज है 512, और गलती एक पेज में 4 औसतन, तो 512 गुना 4 हो जाएगा 2048, 2048, ठीक। बोले इसे से प्रथम 302 पेज पे, अगर इसको ऐसे लिखने से क्या होता है कि समझाने में थोड़ा सा हम लोग को बाद में दिक्कत होने लगता है, इसलिए इसको डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, कुल त्रुटि एक बार यहाँ पे लिखा ना, रुकिए थोड़ा सा। हाँ, सामने लिखने से अच्छा रहता है, ठीक है। 512 एक पेज पे, तो कुल 4 पेज है। हाँ, एक सॉरी, 512 कुल पेज है, एक पेज पे 4 त्रुटि है, तो 512 पे 2048 हो जाएगा त्रुटि। लेकिन बताया जा रहा है कि अगर पहला 302 पेज पे ले, ठीक है, पहले 302 पेज पे लिया जाए, तो त्रुटि का संख्या कितना है, 998 है। तो यहाँ पे औसत तो है नहीं, डायरेक्ट 998। और देखिए यहाँ पे क्या है, ये पहले औसत दे रहा था, औसत संख्या 4 है। ये सर बोला कि डायरेक्ट दे दिया है, डायरेक्ट 938 है, तो हम सीधा लिखे, कुछ गुना नहीं करना है हमको, यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, औसत से गुना करके दिया है यहाँ पे, ठीक है, 998। तो अब मेरे पास शेष पेज कितना बचा, 512 पेज में 302 पेज का काउंटिंग तो पहले हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 302 में 998, तो शेष पृष्ठ में कितना त्रुटि हो सकता है, तो शेष पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो 512 पेज में
हम लोग क्या किए कि 302 पेज का त्रुटि निकाल लिए, तो बचा शेष अब 210 पेज। ठीक। अब इसमें कितना त्रुटि है टोटल देखिए, यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह दीजिए। क्या आ रहा है, सब घूम रहा है। हाँ, तो 512 में 302 पेज का तुम लोग काउंट कर लीजिए, 998 गलती है। तो अब बचा 210 पेज, 210 पेज में कितना गलती है इसको देखना है। तो 512 मतलब कुल 248 गलती था 512 पेज में, 2048 गलती था। उस 2048 गलती में 998 गलती सिर्फ 302 ही पेज में है। अगर हम 248 में 2048 में 998 घटाएंगे तो बचेगा 1050 टूटी। ये टूटी कहाँ पे होगा, बाकी का बचा 210 पेज में, तो इसका एवरेज निकालिए। तो 1050 गलती है आपका टोटल कितना पेज में, 210 पेज में, तो 210 से भाग दे दीजिए। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा। 210 से 1050 घटेगा 5 बार में, मतलब 5 पेज, 5 रोटी प्रति पेज। अगर नहीं समझे तो क्या फिर से देखिए। एक पेज में औसतन 4 गलती है, तो 512 पेज का बुक है, तो कुल गलती पूरे किताब में कितना गलती होगा। तो एक पेज पे 4 गलती, तो 512 पेज पे 2048 गलती। अब बोल रहा है क्या इसके आगे कि 302 पेज पे अगर हम देखा जाए तो 998 गलती है, तो 512 में 302 पेज पे 998 गलती है, तो 2048 पे गलती में 998 गलती निकल गया 302 पेज पे, तो गलती बचा कितना। 2048 में 998 घटाए तो 1050 गलती बचा। अभी 1050 गलती किस पेज पे होगा, तो जो पेज बचा हुआ है, तो 512 में 302 पेज तो यहीं पे निकल गया मेरा इस जगह पे 998। तो 512 में 302 पेज घटाएंगे 210 पेज बचेगा। अब इस 210 पेज पे कितना गलती है, 1050 गलती है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, कुल गलती बटे कुल पेज, कुल गलती 1050, कुल पेज 210, भाग दिए इसको। तो आया 5 पेज पर 5। और कितना बचा, अब देखिए। बोले इस सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान 40.2 है, तो चलिए देखते हैं। सोमवार, सप्ताह का 4 पेज 4 दिन, तो सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार का औसत है 40.2। बराबर का चिन्ह देना है। औसत गलती है 40.2, सॉरी औसत तापमान है 40.2, तो कुल कितना है पे कुल लिख रहे हैं हम डायरेक्ट, कुल तापमान। तो 1 2 3 4, 4 दिन का औसत क्या है 40.2, तो 40.2 गुना 4 करके लिखेंगे, है ना। ठीक है, 160.8, मतलब सोमवार मंगल बुधवार बृहस्पतिवार का तापमान 160.8 होगा। अब बोल रहा है अंतिम 4 दिन, अंतिम 4 दिन क्या होता है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब इसका तापमान क्या है, 41.3 औसत है। ठीक है, 41.3 औसत, तो औसत है 41.3, तो कुल कितना होगा। 41.3 कितना दिन है, 1 2 3 4, तो 4 से गुना करेंगे। 41.3 गुना 4, 41, 165.2। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, फिर देखिए बृहस्पति शुक्र शनि रविवार। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब कुल तापमान निकाल लेते हैं। ठीक है, पूरे सप्ताह का तापमान भी क्या है ये भी देखते हैं, क्योंकि दिया हुआ औसतन तापमान पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 है। तो पूरे सप्ताह का तापमान क्या है, इसको पहले जोड़ लेते हैं ना। 160.8 और 165, 160, 160, 320 और 100,
326 8 2 10। ठीक है, 326। 21 दिन का है मेरा, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति और बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार। ठीक है, पूरे सप्ताह का तापमान निकालते हैं कितना होता है। पूरे सप्ताह में 7 दिन होता है और औसत तापमान है 40.6। प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, लिखा है पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6। तो कितना हो जाएगा? 284.2। देखिए, पूरे सप्ताह का 284.2 है, यहाँ पे आ गया 326। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे अब दिमाग ही नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, पूरा सप्ताह का जो मेरे पास तापमान है, जो अप्लाई 284.2, और जो आप यहाँ पे ऐड लाएंगे, दोनों को घटा देंगे। 326 माइनस 284.2। अब घटाने से क्या मिलेगा ये भी तो सोचिए। वही मिलेगा जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे बृहस्पतिवार है, यहाँ पे बृहस्पतिवार है, बस सीधा गुरुवार का निकल जाएगा। कुछ मत सोचिएगा, ठीक है, जैसे हम किए इतना कीजिएगा, टोटल टोटल निकालिएगा, सीधा घटा दीजिएगा। अब कुछ यहाँ पे सोचना ही नहीं, जब दोनों में जो कॉमन है, एक कॉमन होना चाहिए, दो कॉमन नहीं होना चाहिए। दोनों में एकमात्र बृहस्पतिवार ही कॉमन है, दोनों में है, माना गुरुवार ही है, दोनों में है। तो आप जैसे ही घटाएंगे, सिर्फ और सिर्फ गुरुवार का ही निकलेगा, इसके बारे में आप कुछ सोचिएगा मत यहाँ पे। 41.8 आंसर, यही 41.8। ठीक है, हम क्या है कि सप्ताह का 4 दिन का दिया था, पहला 4 दिन का सोमवार मंगल बुध बृहस्पति का जो भी था औसत तापमान को हम 4 से गुना के कुल आ गया। फिर अंतिम 4 दिन बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार का 165.2 आया, 326 है टोटल। पूरे सप्ताह का है 70.6 गुना 7, 284.2। इसका भी ट्रिक है, उसको बताएंगे बाद में। तो हम क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर आ रहा है और पूरे सप्ताह का जो दिया हुआ है, दोनों को घटाइए तो क्या आ जाएगा, दोनों में जो कॉमन है समीकरण 1 में और समीकरण 2 में जो कॉमन है, कॉमन बृहस्पतिवार है, सिर्फ बृहस्पतिवार है, सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए। तो बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार का ही आंसर आएगा, वैल्यू निकलेगा। इसमें कुछ सोचना ही है आपको, बस इतना ही समझिए। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो चैट में बताइए कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। अभी उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो अब इसको थोड़ा सा और बनाते हैं डायरेक्टली, बार बार अलग अलग जगह नहीं लिखते। 30 का औसत क्या है, 16। 30 लड़का का औसत है 16, तो कुल कितना हो जाएगा 30 लड़का का, 30 गुना 16। 20 लड़की का औसत है 14, तो क्या हो जाएगा औसत, 20 गुना 14। पूरा बोल रहा पूरे कक्षा के विद्यार्थियों का, तो यहाँ से गुना करने से क्या होगा, पूरे कक्षा का योग नहीं आएगा। तो योग को हम किससे भाग दे देंगे, 30 प्लस 20, 50 बचा तो 50 से भाग देंगे। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, 30 गुना 16 480, 20 गुना 2 14, 20 गुना 14 280, दोनों को जोड़ के 50 से भाग दे सकते थे, हम डायरेक्टली भाग दे दिए। ठीक है, तो एक ही चीज है, अलग अलग दीजिए, एक दीजिए, एक ही चीज है, हम एक ही जगह पे लिख दिए। 30 गुना 16 क्या हो जाएगा, 480, प्लस 14 गुना 20 क्या हो जाएगा, 280 बाई 50, 600 और 80 160, 760 हो गया। पॉइंट में क्या आंसर, हाँ। को भाग देंगे किससे, 50 से, क्योंकि 50 नीचे कुल है। 76 में अगर 5 से भाग देंगे तो 760, 15.2 आ जाएगा। 15.2 आंसर भी आपका। कहीं पे समझने में दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे बुक वाला बनाए थे, वैसा ही इसमें भी बना सकते हैं। हम लोग कुल योग निकाल लेना है सबका, आराम से बनेगा। ठीक है, 80 बच्चे का औसत 15 है, तो 80 बच्चे का कुल योग कितना हो जाएगा, 15 एक 120, 1200। ठीक है, मतलब पूरा 80 बच्चा, अगर हम औसत 15 है तो 80 बच्चा का सबका योग जोड़ेंगे तो 1200 हो जाएगा। इसमें से 15 बच्चा का एक समूह का औसत है 16 ना, 15 गुना 15 कितना होता है, 225, 225 प्लस 15 40 हो जाएगा।
तो 240। और हो गया, अब बोल रहा दूसरे 25 बच्चे का औसत 14 है। 25 गुना 250 और 400, 350। बोल रहा है कि शेष शेष बच्चों का औसत आयु कितना है। तुमको पहले शेष बच्चा का औसत आयु निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? शेष बच्चा का औसत आयु निकालने के लिए शेष बच्चा का आयु का योग निकालना पड़ेगा, है ना? तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो यहाँ पे कितना बच्चा हुआ मेरे पास? 40 बच्चा हुआ मात्र। और योग कितना होगा? 0, 5, 4, 9, 3, 2, 5, 590 हुआ। तो 40 बच्चा का जो है योग 590 तो हम निकाल लिए। ठीक है। अब 1200 में से 590 किसका है? इस 40 बच्चा का है। तो हम शेष बच्चा का योग क्या निकलेगा? 1200 बच्चा में से हम 590 का निकाल चुके हैं। 590 मतलब 40 बच्चा का निकाल चुके हैं। तो 1200 में 590 घटा देंगे। इसमें बस कैलकुलेशन है और कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो हो जाएगा 610। 610 अब किसका योग होगा? जो शेष बच्चा बचेगा। 1200 यहाँ पे तक कुल योग 80 बच्चा का, और 15 बच्चा का 240, और 25 बच्चा का 350, मतलब 15 और 25 40 बच्चा का 590। इस 1200 मतलब 80 बच्चा का 1200 में अगर हम 590 को घटाएंगे तो बचेगा 610। किसका बचेगा? तो हम देखिए 15 और 25 40 बच्चा का ले चुके हैं। तो बच्चा क्या 80 में से 40 घटाएंगे, है ना? तो बचेगा 40 बच्चा। और वही पूछा कक्षा के शेष बच्चे का औसत आयु कितना है। तो कक्षा में शेष बच्चा बचा कितना? शेष बच्चा बचा 40, क्योंकि 80 में से हम 40 बच्चे यहाँ काउंट कर लिए। तो शेष का औसत निकालते हैं। शेष का योग है 610, क्योंकि 1200 में 590 गया, 610 बचा। शेष बच्चा बचा कितना? 25 और 5 15 40 बच्चा को काउंट किए तो 80 में 40 काउंट किया, 40 बचा हुआ है, 40 से भाग देंगे। 0 0 कटा। 15.25। 61 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 15.25, क्योंकि 60 में 4 से भाग देंगे 15, एक को 4 से भाग देंगे 0.25। ठीक है। 15.25, 15.25 ये आंसर भी है। 40 कहाँ से आया? देखिए टोटल बच्चे हैं मेरे पास 80, है ना? 80 में से हम क्या किए, पहले 15 बच्चे को काउंट किए, फिर 25 बच्चे को काउंट किए, कुल बच्चे को काउंट कर लिए 40। तो 80 में से हम 40 बच्चा को काउंट किए तो बचा हुआ कितना था? 40। वही 40 नीचे भाग दिए। समझे? समझे तो अगले पे आते हैं। एक परिवार में माता पिता का औसत आयु 35 वर्ष है, तो माता और पिता के आयु का योग कितना हो जाएगा? फादर प्लस मदर का योग हो जाएगा। माता पिता दो आदमी है, औसत 35 है, 2 गुना 35 70। माता पिता का बच्चा को भी जोड़ दिया, फादर प्लस मदर प्लस चाइल्ड, औसत है 27। तो आदमी कितना? 3 है, 27 गुना 3 81 हो गया। तो पूछा जा रहा है कि पुत्र की आयु कितनी है। तो फादर मदर की आयु में हम फादर मदर और चाइल्ड का आयु घटा देंगे तो कितना बचा? 11। 11 कौन होगा? वही बच्चा होगा। अब निगेटिव नहीं किया क्योंकि उम्र निगेटिव में नहीं होता है, इसीलिए हम उल्टा भी घटा दिए चलेगा। ठीक है। ने बाप पापा मम्मी और बच्चा की उम्र है का योग है 81, जिसमें से 70 किसका है? पापा मम्मी का। 81 में 70 घटाएंगे पापा मम्मी की उम्र, तो बचेगा जो बच्चा की उम्र होगा 11। ठीक है। अगले पे आते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब दिया रहे ना कि कुल दिया हुआ है, एक हिस्सा का इतना है, एक हिस्सा का इतना, तो मिश्रण से बनाते हैं। मिश्रण से कैसे बनाते हैं कि एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारी का औसत है 8000, सात, देखिए 7 इंजीनियर है, इंजीनियर 7 है जिसका औसत है 12000। बाकी जो कर्मचारी है का उसका औसत कितना है? शेष कर्मचारी का औसत है 6000। ठीक है, साइड साइड लिख लिए। अब जो बचा हुआ लोग है,
ठीक है, वर्कशॉप में इंजीनियर 7 है, उसका औसत है 12,000, कर्मचारी का औसत है 6,000। ठीक है, साइड साइड लिख लिए। बीच में इस जगह पे लिखते हैं जो कुल औसत है। कुल औसत कितना है? सभी कर्मचारी का औसत है 8,000, प्रश्न में दिया हुआ है। बस घटा दीजिए इसको। 6,000 में 8,000 गया तो 2,000, 12,000 में 8,000 गया तो 4,000। अब जो कट रहा है ये अनुपात में आ गया। 3 जीरो कट गया, 3 जीरो कट गया, अनुपात में साइड साइड काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 और 1 भी कट गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू 1 आया वो किसका वैल्यू है? इंजीनियर का वैल्यू है। और इधर जो कर्मचारी है, 2 कर्मचारी का वैल्यू है। तो इंजीनियर का वैल्यू आया 1 अनुपात में। ठीक है, 1 आया अनुपात में इंजीनियर का वैल्यू। और यहाँ पे देखिए बोल रहे इंजीनियर 7 है ना? क्वेश्चन में बोला ना इंजीनियर 7 है, इनमें से 7 इंजीनियर, अभियंता तो इंजीनियर होता है। तो हम 1 के बराबर 7 कर देंगे। अब पूछा जा रहा है सभी कर्मचारी का संख्या कितना है? सभी कर्मचारी कितना है? 1 है इंजीनियर, 2 है हमारे पास कर्मचारी, तो कुल कितना हो गया? 2 1 3, तो 3 का वैल्यू निकाल देंगे। 7 गुना 3, क्रॉस गुना करते 3 गुना 7 ऊपर नीचे, जो बचा 1 नीचे आ जाएगा। तो 7 गुना 3 होता है 21। यही आंसर है, मतलब टोटल कर्मचारी 21 है। समझने में दिक्कत हुआ हो तो चैट में लिख दीजिए। अब बोला जा रहा है 36 छात्रों के समूह का औसत 14 है, शिक्षक का सम्मिलित किया जाए तो 1 वर्ष वृद्धि होता है। आप इसको जो प्रोसेस बता रहे थे वैसे बताइए, बनाइएगा। एक ट्रिक आपको बताते हैं, वैसे फिर प्रोसेस तो बता ही चुका, ट्रिक बताते हैं। तो चलिए देखते हैं 36 का औसत। पहले प्रोसेस देख लीजिए, फिर आप लोग भी क्या याद रखिएगा। 36 छात्रों का औसत आज 14 है, तो 36 गुना 14 कुल योग कितना हो जाएगा बताइए? 36 गुना 10 360, और 72 72 144, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 504। कुल 504 है। अब इसमें शिक्षक को शामिल कर लेंगे तो लोग हो जाएगा 37। औसत आयु बढ़ जाएगा, एक एक 14 से हो जाएगा 15, तो 37 गुना 15 कर दीजिएगा। कुछ गलत लिखे यहाँ पे हम, 540 होना चाहिए था। 36 504 था ना, सिर्फ 504 की जगह 550 लिख के छोड़ दिए। 555। 36 लोग का योग है 504, 37वां आने से हो गया 555। तो एक क्यों बढ़ा? क्योंकि एक आदमी आया। वो आदमी कौन था? जो आया शिक्षक था। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं हम। देखिए यहाँ पे 36 से 37 से मतलब 1 का वृद्धि हुआ, यहाँ पे कितना का वृद्धि हुआ? तो 555 में 504 घटा के देख लीजिए 51। तो जो 51 का वृद्धि हुआ किसकी वजह से हुआ? क्योंकि शिक्षक आया उसकी वजह से हुआ, तो शिक्षक का उम्र होगा 51, शिक्षक की आयु। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी है, लेकिन आप इतना नहीं करना है तो ऐसे देखिए। औसत कितना है? 14, है ना? हम क्या करेंगे? औसत प्लस, ऐसा प्रश्न कुल वृद्धि कर देंगे। तो औसत कितना है? रुकिए, अच्छा से गंदा राइटिंग लिखा गया। ऐसा प्रश्न में क्या करते हैं? आयु निकालने के लिए क्या करते हैं? जो नए न्यू कमर है, शिक्षक की आयु कैसे निकालेंगे? शिक्षक की आयु, पहले का जो औसत है उसमें वृद्धि जोड़ देंगे, कुल वृद्धि। औसत कितना है? 14। कुल वृद्धि कितना हुआ? 1 वर्ष का वृद्धि हुआ एक आदमी पे। आदमी कितना है? 37, तो 37 पे 37 जोड़िए, 51। तो शिक्षक का आयु क्या है? 51, ऐसे ही बना सकते हैं ना। 48 लाया, उसको घटा दे तो जो बचेगा बाकी का 6 बच्चा का बचेगा। तो 78 प्लस 69 कितना होता है? देखिए 78 69 और 48, 195। तो हम अगर 567 में से 195 को माइनस कर दें
तो जो बचेगा 6 का योग बचेगा 372। ये जो बचा 6 बच्चा का योग बचा, ठीक है, 6 बच्चा का अंकों का योग। अगर देखिए इसको फिर से समझिए, एक समूह में कितना विद्यार्थी है पता नहीं, आगे पढ़िए। 3 का अंक दिया हुआ है, 3 बच्चे इतना लाए और शेष 6 विद्यार्थी के बारे में बताया। तो 3 बच्चा और प्लस 6 जिसका पता नहीं, 9 बच्चा, ठीक है, 9 बच्चा। तो अगर हम 9 बच्चा का टोटल कितना लाए हैं अंक उसको निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? तो औसत है 63, बच्चा है 9, तो गुना करेंगे 567, मतलब 9 बच्चा मिला करके 567 लाएगा। हमको चाहिए सिर्फ 6 का, सिर्फ 6 का चाहिए, तो हमको इस 3 को हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 6 का कैसे माइनस करेंगे? तो 9 का 567 नंबर है, जिसमें से तीन ये आदमी 78 वाला, 69 वाला और 48 वाला 195 लाया है। तो हम इस नौ विद्यार्थी का जो 567 है उसमें से तीन विद्यार्थी जो 195 उसको घटा देंगे तो बचेगा 372। जो बचा 6 का योग, मैंने जो बचा हुआ 6 बच्चा उसका योग बचा है। अब हमको 6 का औसत निकालना है, 6 स्टूडेंट का औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकाला जाता है? कुल योग, 6 का योग कितना है? 372। उसको 6 से भाग देगा क्योंकि बच्चा 6 है, 62। तो 62 है औसत, बाकी 6 बच्चा का। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है मार्क करके। सेम ऐसा ही प्रश्न है, इसको एक बार फिर से बना के देखें कि 28 विद्यार्थी का औसत 50 है, तो 28 का योग क्या होगा? 28 गुना 50, 1400। ठीक है, किसी संख्या को अगर 5 से गुना करते तो आधा हो जाता है, 28 को 5 से गुना करेंगे आधा हो जाएगा 14, एक जीरो रहेगा 140, क्योंकि जीरो 28 20 से गुना करने पे 100 पार हो जाता है, इसलिए 140 लिखे, ठीक है। तो एक जीरो 50 का यहाँ पर आ गया 14। अब बोला जा रहा 8 छात्र अगर विद्यालय छोड़कर चले गए तो शेष कितना बच्चा बचा? 20। 20 का योग क्या होगा? तो 20, अब औसत क्या है? औसत 5 का वृद्धि हो गया, तो पहले 50 था 55 हो गया, तो 55 गुना 20 कितना हो जाएगा? 1100, है ना। तो 28 बच्चा का कुल योग 1400 था अंकों का, और उसमें से 20 का 1100 था। 20 का रहा तो 1100 हो गया, घट गया, कैसे घट गया? क्योंकि जो 8 बच्चा चला गया, है ना, 1400 था 28 का, इसमें से 1100 20 का, तो इस 1400 में अगर 1100 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 300। तो किसका बचेगा? जो 8 बच्चा जो स्कूल जाके छोड़ के जा चुका है। ठीक है, अब 8 का योग निकाल लीजिए। 8 का औसत 300 भाग 8, क्योंकि कुल योग में से संख्या से भाग देते हैं, तो 37.5।